हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए मिलते हैं एक ऐसे अनोखे परिवार से जहां सास की चलती है हुकूमत और बहू की चलती है सिर्फ हरकत। एक तरफ है मम्मी जी का अनुशासन तो दूसरी तरफ है बहू का मॉडर्न फैशन। आज किचन में मिठास घुलेगी या कलेश होगा, आइए देखते हैं। ओ कामिनी, सुना तूने? मोहल्ले की आदर्श बहू समिति ने इस बार खीर मुकाबला रखा है और सुना है मिश्रा जी की बहू ने तो अभी से काजू बादाम छीलने शुरू कर दिए हैं। तो क्या हुआ मम्मी जी, मैं भी कम नहीं हूँ। मैं ऐसी खीर बनाऊंगी कि लोग उंगलियां क्या कटोरियां भी चाट जाएंगे। जबान कम चला और हाथ ज्यादा। सुन, इस घर की इज्जत अब तेरी करछी के नीचे है। अगर तू हारी तो अगले 6 महीने तक सुबह की चाय तू ही बनाएगी और मैं सिर्फ हुक्म दूंगी। और अगर मैं जीत गई तो तुझे वो सोने के झुमके दूंगी जो तूने पिछले साल दिवाली पर मांगे थे। मंजूर है? हाँ माँ जी, मंजूर है। अब आप झुमके देने की तैयारी करो बस। कामिनी अपने मन में सोचती है, अब आएगा मजा जब ये झुमके मुझे खुद मम्मी जी देंगी। इस झुमके के बदले अगर ये मुझसे कहती ना कि पूरे शहर के चक्कर लगावो, वो भी लगा देती मैं तो। लेकिन क्या करें, दिमाग तो बुढ़ापे में घुटनों में चला गया है। दोनों सास बहू में डील पक्की हो जाती है। फिर क्या था, खीर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। किचन में धुआं उड़ रहा है, कामिनी पसीने से तरबतर है। दूध को तब तक उबाल जब तक वो आधा न रह जाए। और चावल तो ऐसे गलने चाहिए जैसे तेरी शादी की बातें मेरे गले में गल गई थी। मम्मी जी, ये चावल है या सीमेंट? गलने का नाम ही नहीं ले रहे। चीनी डाल। अरे बस इतनी चीनी? तुझे पड़ोसियों को प्यार बांटना है, डायबिटीज नहीं। रुक, मैं जरा देखूं मोहल्ले में क्या चल रहा है। ये कहकर शांति देवी किचन से चली जाती है। वो बाहर मेन गेट पे खड़ी हो जाती है देखने के लिए कि मोहल्ले में क्या चल रहा है। तो देखती है कि मिश्रा जी की बहू दूध से भरी बाल्टी लेके जा रही है। कामिनी, जल्दी कर, वो देख मिश्रा की बहू ने तो केसर का डिब्बा भी खोल लिया है। तू भी केसर डाल। मम्मी जी, केसर कहाँ है? अलमारी में तो लाल डिब्बे हैं। अरे वही जो लाल रंग का है, जल्दी डाल, रंग आना चाहिए। कामिनी हड़बड़ी में केसर की जगह कश्मीरी लाल मिर्च खीर में डाल देती है। तभी मिश्रा जी की बहू नीलम शांति देवी के पास आती हैं और कहती हैं, अरे शांति आंटी, क्या बना रही हैं आपकी बहू? खुशबू तो बड़ी अजीब आ रही है, कहीं जल तो नहीं गया कुछ? शांति देवी तेवर दिखाते हुए नीलम से कहती हैं, अरे नीलम, ये स्मोक की फ्लेवर है। आजकल बड़े शहरों में लोग जलने की खुशबू के पैसे देते हैं। तू जा अपनी पतली खीर संभाल। ये सुनकर नीलम वहां से चली जाती है। शांति देवी जल्दी से किचन में आती हैं। कामिनी, ये खीर लाल क्यों दिख रही है? तूने इसमें क्या डाला? मम्मी जी, आपने ही तो कहा था केसर डालो। ये देखिए, केसर का डिब्बा। शांति देवी जैसे ही डब्बे की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे अभागन, ये लाल मिर्च है। तूने खीर बनाई है या खीरे शोला? तभी जज का आगमन होता है। डोरबेल बजती है। शांति देवी बाहर आती हैं। तीनों जज को अंदर बुलाकर लिविंग रूम में बिठाती है। हाँ शांति, लाओ अपनी बहू के हाथ का कमाल। शांति देवी किचन में जाती है। किचन में फुसफुसाते हुए बोलती है, कामिनी, जल्दी से इसमें सारी मलाई और चीनी डाल ताकि मिर्च कम लगे, और ऊपर से चेरी रख दे ताकि लगे कि ये कोई विदेशी डिश है। कामिनी जैसे तैसे खीर परोस कर लिविंग रूम में लाती हैं। जैसे ही जज पहली चम्मच भरती है तो कहती है, ये क्या है? गला जल रहा है। ये कैसी खीर बनाई है? अरे ये तो मिर्ची खीर है, राजस्थान की मशहूर डिश। ये पहले आपके शरीर की अशुद्धियों को जलाती है, फिर अंत में जो मीठा स्वाद आएगा वो आपको स्वर्ग ले जाएगा। समझे आप? शांति, स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन पानी लाओ जल्दी, मिर्ची लगी। शांति देवी भागकर फ्रिज से शहद लाती है और उन्हें खिला देती है। और जज लोग परेशान होकर जाने लगते हैं। तभी कामिनी किचन से खीर से भरी कटोरी लाती है और कहती हैं, रुकिए, वो तो सिर्फ स्टार्टर था, असली खीर तो ये रही। दरअसल कामिनी ने चुपके से दूध और चीनी का अलग घोल बना रखा था, जिसे उसने कोल्ड रबड़ी की तरह परोसा।
वाह, ये ठंडी रबड़ी जैसी खीर तो लाजवाब है। मजा आ गया। देखा, मेरी बहू ने पहले आपका गला साफ किया मिर्च से, ताकि इस मीठी खीर का स्वाद और बढ़ जाए। इसे कहते हैं डिटॉक्स मैनेजमेंट। कामिनी को सबसे क्रिएटिव बहू का इनाम मिलता है। जज के जाते ही शांति देवी कामिनी से कहती है, कामिनी, वो झुमके तो तू भूल जा। अब रसोई की सफाई कर, वरना अगली बार मैं तुझे मिर्च वाली चाय पिलाऊंगी। मम्मी जी, कम से कम वो मिर्च वाला डिब्बा तो फेंक दो। तो दोस्तों, खीर तो बहाना था, असली मकसद तो आपको हंसाना था। अगर आपके घर में भी ऐसी ही खट्टी मीठी नोकझोंक होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए मिलवाते हैं आपको एक ऐसे परिवार से जहां रिश्ते तो साथ रहते हैं, लेकिन सम्मान की दहलीज पे हर रोज इम्तिहान होता है। कमरा साफ सुथरा और आधुनिक ढंग से सजा है। यश फोन पर बात कर रहा है। सौम्या, जो यश की बात खत्म होने का इंतजार कर रही है, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। ओह हेलो मिस्टर, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो ज़रा एक नज़र अपनी किस्मत की तारे पे भी डाल लीजिए। जी जी, फरमाइए मैडम, हम तो हमेशा अपनी नजर अपनी किस्मत के तारे पर ही रखते हैं। बोलिए मैडम। कल हमारी शादी की सालगिरह है, कुछ याद है, पता भी है या भूल गए हो तुम? भला ये भी कोई भूलने वाली बात है? मैंने सब सोच रखा है। कल शाम हम बाहर डिनर पर चलेंगे। शहर का जो सबसे नया रेस्टोरेंट खुला है ना, द स्टारलाइट कैफे, वहाँ मैंने टेबल भी बुक कर ली है। क्या सच में? तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो लगा था तुम्हें याद ही नहीं होगा और तुमने सब प्लान भी कर लिया। ये सही है। तुम भी किसी बात करती हो सौम्या। हमारी शादी की सालगिरह है और मैं भूल जाऊं? इम्पॉसिबल। थैंक यू यश, मैं कब से सोच रही थी कि हम दोनों कहीं बाहर अकेले वक्त बिताएंगे। तुम्हारी खुशी से बढ़कर क्या है मेरे लिए? तैयार रहना कल शाम 7 बजे। सौम्या शर्मा जाती है। दोनों मुस्कुराते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। सौम्या दरवाजा खोलती है। सामने यश की माँ ग्रीष्मा खड़ी हैं। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक सख्ती है। क्या फुसर फुसर हो रही है दोनों में? और इतनी रात को ये दरवाजा क्यों बंद था? नहीं माँ जी, वो तो बस हम ऐसे ही। माँ, कल हमारी एनिवर्सरी है तो हम लोग बाहर डिनर का प्लान बना रहे थे। ग्रीष्मा का चेहरा और सख्त हो जाता है। वो कमरे के अंदर आ जाती हैं। बाहर? बाहर क्यों? क्या इस घर में खाना नहीं बनता? लाखों रुपए खर्च करके ये जो रसोई बनवाई है वो क्या नुमाइश के लिए है? माँ, ऐसी बात नहीं है, बस एक खास दिन है तो सोचा। ग्रीष्मा सौम्या की तरफ घूरते हुए बोले, ये सब इसी के सिखाए हुए चोंचले हैं। जब से इस घर में आई है इसके पैर जमीन पर टिकते ही नहीं। कभी यहाँ घूमना, कभी वहाँ घूमना। घर की बहू हो, कोई टूरिस्ट नहीं। सौम्या आंखों में आंसू लिए बोलती हैं। पर माँ जी, साल में एक ही तो दिन। चुप रहो, मुझसे जबान लड़ाती हो। घर की इज्जत का जरा भी ख्याल है? लोग क्या कहेंगे कि देखो बेटा बहू आवाराओं की तरह होटलों में खाते फिरते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा। जो खाना है घर पर बनाओ। और हाँ, कल खीर बनाना, तुम्हारे पापा जी को पसंद थी। समझ में? यश कुछ कहना चाहता है लेकिन ग्रीष्मा की नजरों के आगे चुप हो जाता है। और सुन यश, अपनी जोरू को थोड़ा लगाम में रखना सीख। ज्यादा सर चढ़ाना ठीक नहीं होता। ग्रीष्मा गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यश असहाय सा उसे देखता रह जाता है। अगली सुबह सौम्या रसोई में काम कर रही है। लिविंग रूम में सोफे पर ग्रीष्मा और उसकी बेटी दिया, जो 18 साल की है, बैठी टीवी देख रही हैं। मम्मी, ये भाभी भी ना सुबह से मुंह फुलाकर घूम रही हैं, जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा हो इन पर। ग्रीष्मा, आवाज ऊंची करके, ताकि सौम्या सुन सके। पहाड़ ही है इसके लिए। बाहर होटलों में खाना जो नहीं मिला। आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं, बस ऐश करना है। हमारे जमाने में तो पति जो कह दे वो पत्थर की लकीर होती थी। सौम्या रसोई से सब सुन रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वो चुपचाप काम करती रहती है। सही कह रही हो मम्मी, भैया भी कुछ नहीं बोलते। भाभी ने तो भैया को पूरी तरह बदल दिया है। पहले भैया मेरा कितना ध्यान रखते थे। यश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलता है। वो लिविंग रूम से गुजरता है। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ।
ग्रीष्मा बिना टीवी से नजर हटाए। ठीक है। यश एक नज़र सौम्या को रसोई में देखता है, जो उसे उदास आंखों से देख रही है। यश नजरें चुरा लेता है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। सौम्या का दिल टूट जाता है। सौम्या दोपहर का खाना बना रही है। दिया रसोई में पानी पीने आती है। वाह भाभी, आज तो बड़ी मेहनत हो रही है। खीर की खुशबू तो पूरे घर में फैल रही है। सौम्या चुप रहती हैं, कुछ नहीं बोलती। मैं से अच्छा ही हुआ कि आप लोग बाहर नहीं गए, फालतू के पैसे खर्च होते। उतने पैसों में तो मेरे कॉलेज की 1 महीने की फीस निकल आती। आपको तो बस भैया के पैसे उड़ाने। दिया, तुम छोटी हो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही, लेकिन हर बात की एक हद होती है। ओहो, तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि हद क्या होती है? ये मेरा घर है, मेरे भाई का घर है। आप यहाँ बाहर से आई हैं, बेहतर होगा कि आप अपनी हद में रहें। दिया गुस्से में पानी की बोतल पटक कर चली जाती है। सौम्या की आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों है। वो गैस बंद करती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। यश ऑफिस से लौटता है। कमरा अंधेरा है। वो लाइट जलाता है। सौम्या बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई है। उसका चेहरा सूजा हुआ है। सौम्या, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? सौम्या उठकर बैठ जाती है। तबीयत को क्या होगा? जब इंसान का मन ही मर जाए तो जिस्म का क्या है? मैं जानता हूँ तुम नाराज हो माँ को लेकर। नाराज? नहीं यश, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं थक गई हूँ हर रोज एक ही लड़ाई लड़ते लड़ते। क्या मेरा कोई वजूद नहीं है इस घर में? क्या मेरी कोई खुशी मायने नहीं रखती? ऐसा नहीं है सौम्या, माँ थोड़ी पुराने ख्यालों की है। पुराने ख्याल या मुझे नीचा दिखाने की आदत? और दिया, वो भी अपनी माँ से कम नहीं। आज उसने मुझसे कहा कि मैं बाहर से आई हूँ। क्या ये मेरा घर नहीं है यश? यश निरुत्तर हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे तुम्हारी चुप्पी से होता है यश। तुम सब देखते हो, सब सुनते हो, फिर भी चुप रहते हो। क्यों? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ? क्या मेरा सम्मान तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? यश की आंखों में अपराध बोध साफ झलकता है। मुझे माफ कर दो सौम्या। मैं कल माँ से बात करूंगा। कल? वो कल कभी नहीं आता यश। सौम्या मुंह फेरकर सो जाती है। यश पूरी रात जागता रहता है। सौम्या के शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं। लिविंग रूम। अगली शाम ग्रीष्मा और दिया टीवी देख रही हैं। सौम्या रसोई में है। यश ऑफिस से घर आता है। आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता है। माँ, मुझे आपसे और दिया से कुछ बात करनी है। क्या हो गया? क्या बात करनी है? आप दोनों यहाँ सोफे पर बैठिए। सौम्या, तुम भी बाहर आओ। सौम्या हिचकिचाते हुए बाहर आती है। माँ, कल हमारी सालगिरह थी। मेरा और सौम्या का मन था कि हम बाहर जाकर उस दिन को मनाएं, लेकिन आपकी वजह से हम नहीं जा पाए। तो मैंने जो किया सही किया। घर की बहू की एक इज्जत होती है। और घर की बहू का आत्मसम्मान भी होता है माँ। सौम्या जब से इस घर में आई है, आपने और दिया ने उसे कभी अपना समझा ही नहीं। हर छोटी बात पर उसे ताने देना, उसे नीचा दिखाना, ये कहाँ का नियम है? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? इस लड़की ने आपको हमारे ही खिलाफ भड़का दिया। चुप रहो दिया। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। भड़काया किसी ने नहीं। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैंने अपनी पत्नी का साथ नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। सौम्या, तैयार हो जाओ, हम अभी डिनर पर जा रहे हैं। एक शब्द और नहीं। अगर इस लड़की ने इस घर की दहलीज के बाहर कदम रखा तो समझ लेना कि तुम्हारी ये माँ तुम्हारे लिए मर गई। घर में सन्नाटा छा जाता है। सौम्या डर जाती है। वो यश से कहती है, रहने दीजिए यश, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से। नहीं सौम्या, आज नहीं। वो अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सा दुख है। आप हमेशा यही करती हैं माँ, इमोशनल ब्लैकमेल। लेकिन आज नहीं। सौम्या सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, इस घर की इज्जत है। और अगर हम दोनों साथ में कुछ पल खुशी के बिताना चाहते हैं तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। माँ जी, मैं आपका सम्मान करती हूँ और हमेशा करूँगी। पर सम्मान का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी पहचान ही खो दूँ। मैं एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ और मुझे अपनी खुशी का हक है। यश और सौम्या दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। यश, रुक जा। अगर आज तुम गए तो इस घर में वापस मत आना। यश एक पल के लिए रुकता है। वो पीछे मुड़ता है।
ये भी मेरा घर है माँ, मैं वापस जरूर आऊँगा। उम्मीद है तब तक आप समझ जाएंगी कि बहू बेटी होती है, कैदी नहीं। यश सौम्या का हाथ थामे घर से बाहर निकल जाता है। ग्रीष्मा और दिया स्तब्ध, अपमानित और अकेली खड़ी रह जाती हैं। इंट रेस्टोरेंट रा। रेस्टोरेंट की मंद रोशनी में यश और सौम्या एक दूसरे के सामने बैठे हैं। माहौल शांत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था यश, माँ बहुत नाराज होंगी। मैंने वो किया जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था सौम्या। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम्हें इतना कुछ अकेले सहना पड़ा। आज मुझे एहसास हुआ कि एक रिश्ते में प्यार के साथ साथ इज्जत और एक दूसरे के लिए खड़े होना कितना ज़रूरी है। सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। थैंक यू यश, आज आपने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं, मेरा भरोसा भी जीत लिया। यश मुस्कुराता है और उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता है। आज सालों बाद उन्हें अपनी सालगिरह सच में खास लग रही थी। यश और सौम्या घर लौटते हैं। लिविंग रूम की लाइट बंद है। घर में एक अजीब सी खामोशी है। लगता है ग्रीष्मा और दिया अपने अपने कमरों में जा चुकी हैं। वे दोनों भी चुपचाप अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सौम्या नाश्ता बना रही है। उसके चेहरे पर अब वो उदासी नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास है। ग्रीष्मा रसोई में आती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। ग्रीष्मा का चेहरा अभी भी सख्त है, लेकिन आज उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक खामोशी है। आज खाने में क्या बना रही हो? सौम्या एक पल के लिए हैरान होती है। ये सवाल नहीं था, ये शायद एक शुरुआत थी, एक बहुत छोटी सी शुरुआत। आप जो कहे माँ जी। ग्रीष्मा कुछ नहीं कहती, बस सब्जियां काउंटर पर रखकर चुपचाप चली जाती है। सौम्या उन्हें जाते हुए देखती है। वो जानती थी कि सब कुछ एक रात में नहीं बदलेगा, लेकिन आज घर की दहलीज पर पड़ी पुरानी सोच की बेड़ियां थोड़ी कमजोर जरूर पड़ गई थीं। एक नई सुबह की उम्मीद के साथ सौम्या मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाती है। रिश्तों में सम्मान प्यार से भी ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।